नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 8 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है छत्रपति शिवाजी। आप सभी को कक्षा 5वीं की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और पाठ 8 आपको निकाल लेना है। इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। साथ ही इसमें जो अभ्यास है उसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों को भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं पाठ 8 है छत्रपति शिवाजी। इस पाठ में आप क्या क्या सीखेंगे? छपी एवं हाथ से लिखी पठन सामग्री को सहजता से पढ़ना एवं सुलेख लिखना, वाक्यों के उचित पदक्रम को चित्रों के माध्यम से समझना, अपने देश के वीर योद्धाओं का परिचय प्राप्त करना, एक संज्ञा को दूसरी संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना भी आप सीखेंगे। साथ ही मुहावरों का प्रयोग करना और विराम चिन्हों का प्रयोग करना भी आप इस पाठ में सीखेंगे। क्रिया एवं सहायक क्रिया का प्रयोग करना भी आप सीखेंगे। इस पाठ में महान राष्ट्रभक्त एवं वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी के जन्म और कर्म का आप सचित्र वर्णन इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। सन 1627 महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में एक बालक ने जन्म लिया। बालक की मां का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। शिवनेरी में दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी शिवाई का प्रसिद्ध मंदिर था। इस प्रकार से हमने यहाँ पे महाराज छत्रपति शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ, उनकी मां का नाम, उनके पिता का नाम, इन 2 लाइनों में हमने जान चुका है। आगे पढ़ते हैं। मां कहती हैं, मैं इनका नाम देवी शिवाई के नाम पर शिवा रखूंगी। ये है भी तो उन्हीं का आशीर्वाद। इस प्रकार से इस चित्र में यहां पर चर्चा हो रही है। आगे चलते हैं अगले पेज में। माता जीजाबाई ने शिवा को बचपन से ही महाभारत और रामायण के साथ साथ पौराणिक तथा ऐतिहासिक कथाएं सुनाई। महान वीरों की कहानियां सुनाकर उन्होंने शिवा में साहस और वीरता और देश प्रेम के गुण कूट कूट कर भर दिए। आप देख रहे हैं इस पेज में मां जो है इस बालक को कहानी सुना रही है। श्री राम ने राक्षसों का वध कर ऋषि मुनियों की रक्षा की। तो यहां पर बालक कहता है, मां मैं भी बड़ा होकर दुष्टों का नाश करूंगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं। शाहजी प्रायः बीजापुर दरबार में रहा करते थे। उनकी जागीर पूना और सुया की देखभाल उनके विश्वस्त सहयोगी दादा कोंड देव करते थे। उन्होंने शिवाजी को युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी। आप देख रहे हैं चित्र में, शिवा पैतरा बदलो और वार बचाओ। इस प्रकार से यहाँ पे उनके जो दादा हैं वो सिखा रहे हैं। बालक कहता है, हाँ दादो जी, अब मेरा हाथ भी देखो। इस प्रकार से इस चित्र में आपने देखा है। आगे चलते हैं हम अगले पेज में। युवा होने पर शाहजी शिवा को बीजापुर दरबार में ले गए। उन्होंने शिवा से बादशाह मोहम्मद शाह आलम को दरबारी ढंग से प्रणाम कोर्निश करने को कहा। शिवाजी मन ही मन कुछ सोचते हुए चुपचाप खड़े रहे। शिवा, बादशाह हुजूर को कोर्निश करो। तो यहाँ पे देखिएगा, इस आताताई बादशाह ने प्रजा पर अत्याचार किए हैं, मैं इसके सामने नहीं झुकूंगा। इस प्रकार से यहाँ पर शिवा जो है वो बोल रहा है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो बालक में देखिए किस प्रकार का यहाँ पे आप देखेंगे, उसमें हिम्मत कहना चाहिए और अत्याचारी जो यहाँ पर बादशाह देख रहे हैं उसके सामने सिर झुकाने के लिए उन्हें जो है मना कर दिया या उन्हें प्रणाम करने से यहाँ पर मना कर दिया। आगे चलते हैं। शाह जी ने शिवाजी के स्वाभिमान को भांप कर उन्हें पूना भेज दिया। तो यहाँ पे जो शाहजी हैं उन्होंने शिवा को जो है उनके स्वाभिमान को भांपकर, उनको देखकर, उनकी वीरता को देखकर जो है उन्हें कहा पूना भेज दिया गया। शिवाजी ने वीर
मालवी योद्धाओं को संगठित कर अपनी स्वराज्य स्थापित करने की इच्छा को साकार करना आरंभ किया। उन्होंने तोरण दुर्ग पर आक्रमण कर उसे भी जीत लिया। आप देख रहे हैं इस प्रकार से आक्रमण करो, जय भवानी, जय भवानी, जय स्वराज, इस प्रकार से आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलेगा। वीर शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया। उन्होंने शीघ्र ही चाकण, इंद्रपुर, बारामती, कोणावत और पुरंदर के किले जीत लिए। उन्होंने प्रतापगढ़ और राजगढ़ दुर्ग बनवाए और कोड़ना दुर्ग पर विजय मिली, किंतु महाराज युद्ध में तानाजी मालसुरे वीर गति को प्राप्त हुए हैं। ओ गढ़ आला सिंहगेला, आज से कोड़ाना का नाम सिंहगढ़ होगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। यहां पे आगे चलते हैं। अब गढ़ आला सिंहगेला अर्थात किला तो जीत लिया पर सिंह तानाजी को खो दिया। इस प्रकार से शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोनदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के सामने उपस्थित किया। महाराज, इसे स्वीकार कर आप हमारी माता बहनों पर हुए अत्याचार का बदला लें। आगे देखिएगा। सोनदेव, क्या तुम अपनी संस्कृति को भूल गए हो? पराई स्त्री हमारे लिए माता बहन के समान ही है। इस प्रकार से यहां पर शिवाजी कहते हैं। आगे चलिएगा। अब अगला जो पेज है इसमें देखें। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी मां से करते हुए उसे सम्मान पूर्वक कल्याण भिजवा दिया और शिवाजी के उज्जवल चरित्र की प्रशंसा चारों ओर फैल गई। अरे हां, यदि मेरी मां भी आपके समान होती तो मैं भी कितना सुंदर होता। धन्य है। इस प्रकार से शिवाजी की जो है वाहवाही हो रही है। धन है, धन है। और शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर बीजापुर दरबार ने अफजल खां नामक सेनापति को उन्हें परास्त करने को भेजा। शिवाजी की वीरता से भयभीत अफजल खान ने उनसे संधि का प्रस्ताव किया, किंतु उसके मन में चोर था। देखिएगा यहां पे अफजल खान ने आपको छल या बल जैसे भी बने समाप्त करने का षड्यंत्र रचा है। इस प्रकार से यहां पर गुप्तचर जो है वो शिवाजी को बताते हैं। तो शिवाजी कहता है, ठीक है गुप्तचर, तुम जाओ, मैं आत्मरक्षा का उपाय करके ही उससे भेंट करूंगा। अब देखिएगा आगे क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है ये। चित्रकथा बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि चित्र से ही हमको आधी कहानी जो है वो समझ में आ जाती है। देखिएगा जरा यहां पर। जावली के निकट शिवाजी और अफजल खान की भेंट हुई। अफजल खान ने धोखे से शिवाजी की पीठ पर कटार से वार किया। देखिएगा यहां पे इस प्रकार से कवच के कारण शिवाजी बच गए, पर उन्होंने अपने हाथ में पहने बग नखे से अफजल खान की छाती चीर दी। तो बाघ के जैसे नाखून होते हैं, तो वहां पर वही कहा गया है, बग नखे से अफजल खान की छाती चीर दी, ले अपनी करनी का फल चक। इस प्रकार से मैं मारा गया, अफजल खान इस प्रकार से यहां पे कहता है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। शिवाजी ने अफजल खान की सेना के दांत खट्टे कर दिए। कुछ समय बाद मुगल सेनापति शाइस्ता खान ने पूना पर अधिकार कर लिया। अचानक शिवाजी ने पूना पर आक्रमण कर शाइस्ता खान को घेर लिया। कायर भागता कहां है, मेरी भवानी की धार तो देखता जा। इस प्रकार से शिवाजी कह रहे हैं और इसके पीछे आप देख रहे हैं उस पर वार करने के लिए दौड़ रहे हैं। तो कहानी बहुत ही अच्छी है। शाइस्ता खान की पराजय से चिढ़कर मुगल बादशाह औरंगजेब ने राजपूत राजा जयसिंह को शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा। राजा जयसिंह ने शिवाजी के कई किले छीन लिए, साथ ही संधि का प्रस्ताव किया। तो शिवाजी इस समय बादशाह से संधि कर लेना ही उचित है। तो ठीक है राजा जी, मैं सम्मान पूर्वक संधि करने के लिए सहमत हूं। इस प्रकार से जो है वो शिवाजी कहते हैं। चलिएगा। शिवाजी राजा जयसिंह पर विश्वास कर आगरा गए। बादशाह औरंगजेब ने उनको अपमानित करने के लिए 3000 मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा रखा। यह मेरा अपमान और संधि का उल्लंघन है, मैं जा रहा हूं। अब देखिएगा यहां पे यह बगावत है, शिवाजी को कैद किया जाए। इस प्रकार से यहां पे जय सिंह जो है वो यहां पर हुक्म देते हैं। आगे देखते हैं। चलिएगा। अगला पेज है
औरंगजेब ने वीर शिवाजी और पुत्र संभाजी को बंदी बनाकर कड़े पहरे में रखा गया। शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयां और फल बंटवाना आरंभ कर दिया। एक दिन, महाराज, आप संभाजी के साथ इन टोकरों में छिपकर निकल जाइए। तुम मेरे पलंग पर चादर ओढ़कर सो जाओ, बाद में तुम निकल आना। इस प्रकार से देखिएगा यहाँ पे क्या होता है। प्रतिदिन मिठाई और फलों के टोकरे देखकर पहरेदार असावधान हो गए। शिवाजी और संभाजी चुपचाप टोकरों में बैठकर छूमंतर हो गए। इस प्रकार से अब यहाँ पर पहरेदार क्या कहते हैं, जरा देखिएगा। जाने दो भाई, होगी वही मिठाइयां और फल, हमारा तो जी भर गया है, इन्हें देखते हैं और खाते हैं। इस प्रकार से देखिएगा अब आगे कहानी में क्या मोड़ आता है। मुक्त होकर शिवाजी राजगढ़ के किले में पहुंचे और धीरे धीरे उन्होंने मुगलों द्वारा छीने अपने किले वापिस ले लिए। सन 1674 में माता जीजाबाई की इच्छानुसार उनका विधि पूर्वक राज्याभिषेक किया गया और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। इस प्रकार से देखिए उनका राज्याभिषेक हो रहा है और छत्रपति शिवाजी की जय हो, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं शोर हो रहा है। अब यहाँ पे राज्याभिषेक फाइनली हो गया। छत्रपति शिवाजी ने अपने राज्य का विस्तार किया, जल सेना बनाई। उनकी सेना में सभी जातियों और धर्मों के सैनिक थे। जनता उनका समर्थन और आदर करती थी। समर्थ गुरु रामदास का भी उन्हें पूरा आशीर्वाद था। एक दिन की बात है, गुरुदेव, यह स्वराज आपको समर्पित है, इस प्रकार से शिवाजी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा उनके गुरु क्या कहते हैं, वीर शिवा, संत को राज्य की क्या आवश्यकता, मेरी ओर से तुम ही राज्य का संचालन करो। इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं गुरु शिवाजी को। आगे चलिए। वीर शिवाजी ने पुर्तगालियों से वसीन का किला और अंग्रेजों से कर्नाटक को जीता। उन्होंने बादशाह औरंगजेब को नाको चने चबवा दिए, किंतु मृत्यु पर किसका वश है। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी का निधन हो गया। यहां देख रहे हैं आप, इस प्रकार से उनका जन्म और उनके कर्म का हमने यहाँ पर सचित्र वर्णन इस पाठ के माध्यम से किया और पूरी कहानी को पढ़ा। छत्रपति शिवाजी अमर रहे, अमर रहे, इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़कर समाप्त कर चुका है। यहाँ पे अभ्यास है बोध प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखो। तो शब्दकोश कहाँ दिया होता है, आप पुस्तक के अंत में देखेंगे, लेटर के अनुसार, अक्षर के अनुसार वहां पर शब्दकोश दिए हुए हैं। तो आप अ नंबर में देखेंगे तो आपको अधिष्ठात्री आपको शब्द मिलेगा, जिसका जो अर्थ है वो होता है प्रमुख देवी। अब यहाँ पे पौराणिक मतलब यहाँ पर पुराण संबंधित है और ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से संबंधित है, ठीक है ना। प्रौढ़ावस्था मतलब किसी व्यक्ति की जो उम्र है वो 30 से 50 वर्ष के बीच में है, तो उसकी जो अवस्था है वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। अब देखिएगा, विश्वस्त का मतलब विश्वास के योग्य, और यहां पर शब्द आया था परास्त मतलब हराया हुआ, ठीक है ना। प्रभुत्व का मतलब अधिकार या महत्व, उल्लंघन का मतलब लांघना, बगावत का मतलब विद्रोह है, और उज्जवल का मतलब यहाँ पर स्वच्छ और श्वेत से है। षड्यंत्र का मतलब साजिश है, और मन शब्दार का मतलब यहाँ पर सामंत से है। पुर्तगाली पुर्तगाल देश के निवासी। छापामार युद्ध प्रणाली का मतलब अचानक आक्रमण करके शत्रु को हानि पहुंचाना, छद्म युद्ध कहलाता है। और बादशाह औरंगजेब का मतलब यहाँ पर शिवाजी के समकालीन मुगल शासक। इस प्रकार से हमने यहाँ पर जो कठिन शब्द थे उनका अर्थ बहुत भली भांति और अच्छे से समझा है। अब प्रश्न क्रमांक 2 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और जो चीज मैंने आपको बताया है उसी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, शिवाजी का जन्म कब और कहां हुआ था। तो उत्तर में लिखेंगे आप, शिवाजी का जन्म सन 1627 में महाराष्ट्र स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। और पाठ के शुरुआत में मैंने बताया था कि आप इसको ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक 2 ख नंबर का, शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा किसने दी थी। उत्तर लिखते हैं, दादा कोंडदेव ने शिवाजी को युद्ध कला की शिक्षा दी थी। ग नंबर का प्रश्न है, शिवाजी की मां का नाम क्या था। उत्तर में लिखते हैं, शिवाजी की मां का नाम जीजाबाई था। यहाँ पे घ नंबर का प्रश्न है,
शिवाजी ने किस युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था? तो शिवाजी ने सर्वप्रथम छापामार युद्ध प्रणाली का उपयोग किया था, जो अचानक आक्रमण किया जाता है। अब प्रश्न क्रमांक 3 आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क नंबर का है, महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में किन गुणों को विकसित किया? उत्तर में लिखते हैं, बचपन में ही महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता ने शिवाजी में साहस, वीरता और देश प्रेम के गुणों को विकसित किया। ख नंबर का प्रश्न है, कोणान दुर्ग का नाम सिंहगढ़ क्यों रखा गया? उत्तर में लिखते हैं, कोणाना दुर्ग की विजय के लिए हुए युद्ध में तानाजी मालसुरे वीर गति को प्राप्त हुए। शिवाजी उन्हें सिंह तानाजी कहा करते थे, उन्हीं के नाम पर कोणाना दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रखा गया। ग नंबर का प्रश्न है, औरंगजेब के पहरे से शिवाजी कैसे बाहर निकले? उत्तर लिखते हैं, शिवाजी ने बीमार होने का बहाना किया। उन्होंने दान देने के लिए मिठाइयां और फल बंटवाना आरंभ कर दिया। प्रतिदिन मिठाइयां और फलों के टोकरों को आते जाते देखकर पहरेदार असावधान हो गए और एक दिन शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी चुपचाप टोकरों में छिपकर छूमंतर हो गए। प्रश्न क्रमांक है, किस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता लगता है? एक बार शिवाजी के एक सहयोगी आनाजी सोमदेव ने कल्याण के सूबेदार को पराजित कर उसकी पुत्र वधू को शिवाजी के समक्ष उपस्थित किया। इस पर शिवाजी सोमदेव पर गुस्सा हुए और सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना अपनी मां से करते हुए सम्मान पूर्वक कल्याण भिजवा दिया और इस घटना से शिवाजी के उज्जवल चरित्र का पता लगता है। तो ये प्रश्न है, आप इनको बार बार लिखिए, निश्चित रूप से आप याद करिए, क्योंकि परीक्षा में इस पाठ से प्रश्न जरूर ही आता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। तो हमने प्रश्न क्रमांक 2 और प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 4 जो है जरा उसको समझते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शिवाजी ने सर्वप्रथम खालिस्तान युद्ध प्रणाली का उपयोग किया, छापा मार, ध्यान रखिएगा। ख नंबर है, शिवाजी की तलवार का नाम क्या था? भवानी था। ग नंबर का है, कोणाना दुर्ग की लड़ाई में खालिस्तान वीर गति को प्राप्त हुए, तानाजी मालसुरे। ठीक है ना। घ नंबर का प्रश्न है, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना किससे की थी? अपनी मां से की थी। और अंग नंबर का प्रश्न है, राज्याभिषेक के बाद उन्होंने खालिस्तान की उपाधि धारण की, छत्रपति। 5वां नंबर का प्रश्न है, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ अ और स्तंभ ब से आपको शब्द से मिलाना है। माताजी कौन थी? जीजाबाई। गुरुजी कौन थे? समर्थ राम दास जी। और छत्रपति शिवाजी। पिताजी कौन थे? शाहजी भोसले। और पुत्र कौन थे? संभाजी। इस प्रकार से हमने यहां पर सही जोड़ी का मिलान कर लिया है। जरा इसको पढ़ते हैं, जरा आप ध्यान से आप सुनिएगा, पढ़िए और समझिए। शिवाजी वीर योद्धा थे। उनकी वीरता से मुगल शासक घबराते थे। जब ये बालक ही थे, किंतु उनका बालपन भी युद्ध की कहानियों को सुनते बीता था। तानाजी मालसुरे और सोनदेव उनके मित्र थे और उनकी मित्रता अनूठी थी। ऊपर दिए गए रेखांकित शब्द वीरता, बालपन एवं मित्रता अपने पूर्व के शब्द वीर बालक एवं मित्र शब्दों के भाव को व्यक्त करते हैं। यहां वीर बालक एवं मित्र शब्दों के भाव को व्यक्त करते हैं। यह वीर बालक एवं मित्र शब्द जातिवाचक संज्ञा है तथा वीरता, बालपन एवं मित्रता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा है। ध्यान रखें, बालक और मित्र जो है जातिवाचक संज्ञा है, मगर वीरता, बालपन और मित्रता शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। अब देखिएगा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिन शब्दों में व्यक्ति या वस्तु के गुण अथवा अवस्था का पता चलता है उसे जो है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़कर भाव संज्ञा बनाई जाती है। देखिएगा कैसे, यहां पर जातिवाचक संज्ञा दिख रहे हैं और यहां पे देखिएगा, अब यहां पे कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा क्या से, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। और वो कैसे? जैसे बूढ़ा, बुढ़ापे में यहां पर हमने क्या जोड़ा? प्रत्यय शब्द यहां पर पा जोड़ दिया तो बुढ़ापा हो गया। पंडित, तो यहां पर पंडित ताई, आई यहां पर जो है प्रत्यय जुड़ा है। मनुष्य,
मनुष्यता, तो यहाँ पे ता प्रत्यय है, पशु पशुता और लड़का लड़कपन। इस प्रकार से यहाँ पे ये भाववाचक संज्ञा जो है जातिवाचक संज्ञा से यहाँ पर प्रत्यय लगाकर बन रहे हैं। आगे चलते हैं, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। आप देख रहे हैं यहाँ पर पहला यहाँ पे उदाहरण देखिएगा, इधर है जवान और इधर है किसान। तो यहाँ पर जवान से जवानी और किसान से यहाँ पर हम लिखेंगे किसानी। इस प्रकार से जो है आपको भाववाचक जो संज्ञा है वो आपको बनाना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पर मानव से क्या होगा, ता जोड़ना है। तो आप यदि मानव में ता जोड़ेंगे तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बन जाएगा मानवता। इस प्रकार से यहाँ पर ता जो है वो प्रत्यय है। गुरु तो गुरुता हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस प्रकार से ये गुरुता, और भारतीय तो यहां पर हो जाएगा भारतीयता। इस प्रकार से आप जो है भाववाचक संज्ञा बनाएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चलिए, अब प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे खून खौलना, छूमंतर होना, छक्के छूटना, दांत खट्टे करना। हमने अभी जो चित्र कथा पढ़ा उसमें ये मुहावरे यूज हुए हैं। खून खौलना का मतलब है अपनी खड़ी फसल को जानवरों द्वारा नुकसान पहुंचाता देख रामदीन का खून खौल गया। तो यहां पर आप देख रहे हैं मतलब आग बबूला होना, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर यह भी होता है। तो यहां पर खून खौलने को जो है यहां पर हमने वाक्य में प्रयोग किया है। अब छूमंतर होना मतलब भाग जाना। तो जादूगर ने जैसे ही लड़की को बक्से में रखकर उसे पुनः खोला, लड़की छूमंतर हो गई। अब छक्के छूटना तो यहां पे मतलब पसीना आना या फिर घबरा जाना। तो रानी लक्ष्मीबाई ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इस प्रकार से, ठीक है ना। दांत खट्टे करना, भारत ने पाकिस्तान के हर मोर्चे पर दांत खट्टे किए हैं, मतलब मजा चखाना कह लें जिसे, या फिर परास्त करना। इस प्रकार से हमने इन जो यहाँ पे शब्द दिए हुए थे, इन शब्दों का हमने क्या करा, मुहावरे में हमने मुहावरों का जो है जो मुहावरे शब्द हैं इनका वाक्य में जो है हमने प्रयोग किया। तो यहाँ पे अर्थ लिखने नहीं बोला था, इसको वाक्य में प्रयोग करने बोला था। तो फाइनली हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो शब्द को ब्रह्म कहा गया और शब्दों का अध्ययन ब्रह्म उपासना है और शब्दों में बड़ी शक्ति है, जोड़ने की भी और तोड़ने की भी। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगनिष्ठ बना दिया और द्रौपदी के 2 शब्दों से महाभारत ठन गया। अब देखिएगा हम यहाँ पे जो है विराम चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा शब्द में आपने देख रहे हैं यहाँ पे प्रयोग किया है शब्द और ब्रह्म। इस प्रकार से आप लिखेंगे विराम चिन्ह लगाकर। कहा गया है शब्दों का अध्ययन ब्रह्म उपासना है, यहाँ पर पूर्ण विराम। शब्दों में बड़ी शक्ति है, यहाँ पर देखिएगा विराम चिन्ह लगेगा। जोड़ने की भी और तोड़ने की भी, यहाँ पर पूर्ण विराम। कृष्ण के शब्दों ने अर्जुन को कर्मवीर और योगनिष्ठ बना दिया और द्रौपदी के 2 शब्दों से महाभारत क्या हो गई, ठन गई या ठन गया। यहाँ पर उन है वो ठन है, ठन गया। इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण विराम। तो ये भी प्रश्न आपका जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने विराम चिन्हों का जो है वो प्रयोग किया। तो प्रश्न क्रमांक 2 और 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब देखिएगा, समझिए, आप सभी दिन भर कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, घर पर, शाला में, अन्य स्थानों पर। अब नीचे लिखे अनुसार बताइए आप क्या काम करते हैं। सुबह उठकर, शाला जाने से पहले, और खेल के मैदान में, सोने से पहले, या फिर शाला में आकर, और अन्य और काम जो है वो आपको यहां पर लिखना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार के कामों को निम्न शब्दों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे पढ़ना, उठना, लिखना, जाना, सोना आदि। ये शब्द क्रिया हैं। मतलब किसी वाक्य में आप ऐसा देखेंगे कोई शब्द का मतलब काम का होना यदि उसका अर्थ निकल रहा है या आपको पता लग रहा है तो वो शब्द जो है वो क्रिया शब्द कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना क्या है, पढ़ना एक काम हुआ। उठना क्या हुआ, ये भी एक काम हुआ, क्रिया हुई। लिखना ये भी हुआ। जाना, सोना आदि ये शब्द क्या है, क्रिया कहलाते हैं। आपको यहाँ पर क्रिया शब्द से जो है परिचय कराया जा रहा है। क्रिया की परिभाषा, वे शब्द जिनसे किसी काम के करने,
या होने का पता चलता है क्रिया कहलाते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्रिया शब्द का रूप वाक्य के कारक के कारण बदल जाता है। जैसे पढ़ना का पढ़ते या पढ़ता आदि। जैसे पढ़ना का पढ़ते और पढ़ता आदि। तो पढ़ना क्रिया है, मगर वाक्य के अनुसार आप देखेंगे शब्द का, इस शब्द का वाक्य में कारक के कारण बदल जाता है। तो देखिएगा यहां पर पढ़ना का पढ़ते और पढ़ता आदि, इन वाक्यों को देखिए। मैं सुबह घूमने जाता हूं, तो घूमना क्रिया है, क्रिया शब्द है, तो घूमना का यहां पर क्या हुआ, घूमने हो गया। तो मैं सुबह घूमने जाता हूं, तो घूमने और यहां पर जाता, जाना जाता में यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर बदल गया। शाला जाने से पहले मैं भोजन करता हूं, तो यहां पर करना, भोजन करना जो है एक भोजन करना, वो तो भोजन करना काय में परिवर्तित हुआ, भोजन करता में हुआ। और यहां पर जाना जो शब्द है वो जाने में परिवर्तित हुआ। शाला में आकर, आना आकर में हुआ, और पढ़ता, पढ़ना को पढ़ता में परिवर्तित किया गया, और लिखता को, लिखना को लिखता में। तो यहां पर जो है पहले बता दिया गया कि वाक्य में प्रयुक्त होने पर क्रिया शब्द का जो रूप है वाक्य में कारक के कारण बदल जाता है। तो शाला में आकर पढ़ता लिखता हूं, जिसे सोने से पहले टीवी देखता हूं, तो सोना सोने शब्द में परिवर्तित हो गया, और यहां देखना जो है वो देखता में परिवर्तित हो गया। किसके कारण, कारक के कारण, ठीक है ना। ऊपर के वाक्यों में जाता हूं, करता हूं, लिखता हूं शब्द आए हैं, इनमें ता हूं शब्द क्रिया से अलग हो, क्या लिखा है, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्न वाक्यों से क्रिया शब्द एवं सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे। एकता को आज बाहर जाना है, उसे एक कार्यक्रम में नाचना है। उसने मां से कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना। अब देखिएगा, अब इसमें क नंबर देखिएगा, सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, तो क्रिया शब्द क्या है यहां पर, सफाई करना है। अब यहां पर देखिएगा क्रिया शब्द सफाई है और सहायक क्रिया क्या हो गई, कर रहे थे। तो वाक्य में क्या होता है, क्रिया के साथ में सहायक क्रिया साथ में आती है, और सहायक क्रिया शब्द के अंत में रहती है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिएगा सफाई जो है वो, सफाई जो है क्रिया शब्द हो गया, मगर कर रहे थे ये सहायक क्रिया हो गई, ठीक है ना। एकता को आज बाहर जाना है, तो यहां पर देखिएगा जाना जो है वो क्रिया शब्द है, और सहायक क्रिया क्या यहां पर है इस प्रकार से। उसे एक कार्यक्रम में नाचना है, तो यहां पर क्रिया शब्द नाचना है, और सहायक क्रिया यहां पर जो है, ठीक है ना, जो हमें वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल में, जिस भी काल में यहां पर शब्द जो अर्थ व्यक्त हो रहा है वो चीज यहां पर सुनिश्चित जो है वो सहायक क्रिया करती है। उसने मां से कहा मेरा सब सामान अच्छे से रख देना, तो यहां पर कहा जो है वो शब्द क्या है, क्रिया है, और रख देना जो है आप देख रहे हैं सहायक क्रिया है। अब प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित क्रिया शब्दों से वाक्य बनाइए और वाक्य में सहायक क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। अब देखिएगा, अब आप देख रहे हैं कि राम फुटबॉल खेल रहा है, तो यहां पर जो खेलना है वो क्या है, यहां पे क्रिया है, और सहायक क्रिया जो है यहां पर क्या आएगा, रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा मैं भोपाल में रहता हूं, तो यहां पर क्रिया शब्द जो है रहना है, और सहायक क्रिया जो है वो हूं है। हंसना, हमें सदैव हंसते रहना चाहिए, तो यहां पर जो हंसना है वो क्रिया शब्द है, और रहना चाहिए जो है यहां पर सहायक क्रिया है। अब सीमा गाना गाती है, तो गाना जो है वो क्रिया है, और गाती है जो है वो क्या है, ये सहायक क्रिया है, ठीक है ना। अब गोपाल सुबह विलंब से उठता है, तो यहां पर आप देखेंगे, आगे चलते हैं, तो यहां पर उठना शब्द जो है वो क्रिया है, और से उठता है आप देख रहे हैं ये सहायक क्रिया है, मतलब उठता है ये सहायक क्रिया है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करेंगे और शब्द क्रिया को पूरा करने में सहयोग करते हैं, जो अधूरा रह गया था। अब जानिए, क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहयोग करने वाले शब्द सहायक क्रिया होते हैं। तो यहां पर क्या कहा गया कि क्रिया के अर्थ को स्पष्ट, मतलब क्रिया जो है वो किस काल में की जा रही है वो सहायक क्रिया से हमें पता चलता है। तो यहां पर कहा भी गया है क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहयोग करने वाले शब्द सहायक क्रिया होते हैं। सहायक क्रिया में रहे हैं, रहा था,
के, ता, है, हैं, थी आदि शब्द आते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द और सहायक क्रियाएं पहचान कर लिखिए। अब सब लोग अपने घरों की सफाई कर रहे थे, ये हमने प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। और प्रश्न क्रमांक जो 5 है इसको भी कंप्लीट कर लिया है। 4 और 5 अभी हमने कंप्लीट किया। इस प्रकार से हमने कक्षा 5वीं की हिंदी का पाठ 8 जो है छत्रपति शिवाजी चित्रकथा को हमने पढ़ा और इसके अभ्यास के प्रश्नों के जो उत्तर है हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।